वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस हम आज का वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे बुक करना हो तो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो की स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी मेरे चैनल पर शेयर नहीं होता, ना ही आज तक किया है। तो मैं काफ़ी नोटिस कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में बार बार कभी किसी पंडित जी का, कभी किसी बाबा बंगाली का, किसी तांत्रिक बाबा जी का, ऑन ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए क्योंकि वो स्कैमर्स हैं। मुझसे केवल ऑथेंटिक वे में आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो डिटेल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो, मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाकर। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो की शुरुआत मैंने पहले ही कार्ड्स को शफल करके रखा हुआ है। वीडियो टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि टैरो तो हमेशा एनर्जीज के ऊपर ही काम करता है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक नो कांटेक्ट में, या फिर अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, कॉल को, मैसेज को, आपसे कांटेक्ट को ख़त्म किया है, या फिर ऑन एंड ऑफ में आपको रखा हुआ है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या है, इस इंसान का अगला एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्या ये कोई अगला एक्शन लेंगे या नहीं, हम उनकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे और अगले एक्शन के लिए उनकी क्या थिंकिंग है, थॉट है, सब कुछ देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बेसब्री से किसी तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि बातचीत शुरू करना चाहते हैं, और वो इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र गति से जो इमोशंस हैं वो सरफेस पे आ चुके हैं, यानी कि आउट ऑफ बैलेंस कभी भी हो सकते हैं। और ये पर्सन काफ़ी समय से शायद आपकी वेट कर रहे होंगे कि आप इनको कांटेक्ट करो। कुछ लोगों ने किया भी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी भी आई है कि जिन्होंने इस पर्सन को कांटेक्ट किया होगा और उसके बाद आप दोनों का नॉर्मल कॉन्वर्सेशन या आप लोगों की नॉर्मल जो भी चैट है, बात है, वो ही हुई होगी। उसके बाद फिर अचानक से इस पर्सन ने आपकी लाइफ से वॉक अवे कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ किसी तरह की डेट को प्लान कर रहे हैं। कोई सरप्राइज़ हो सकता है जो अचानक आपकी लाइफ में आए, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बिल्कुल ऐसे आए हैं जो अचानक से आपकी लाइफ में चीज़ें या इवेंट्स या किसी भी तरह की कोई घटना हो सकती है जो आपने उस वक्त सोची नहीं होगी। तो डेफिनेटली आपके पर्सन नो कांटेक्ट में अगर आपको डाल कर गए हैं, या आप लोगों ने एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन खुद क्रिएट की है, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों में अभी बातचीत नहीं हो रही, कॉल को ब्लॉक कर रखा है या आपके कांटेक्ट को ब्लॉक कर रखा है। कुछ केसेस में तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी अदर फेक आईडी से या किसी अदर फेक अकाउंट से आपको लगातार देख रहे हैं। तो गाइस आप खुद ही सोच सकते हो कि एक तरफ इंसान आपको खुद इग्नोर करते आए हैं, खुद आपको ब्लॉक कर दिया, और बाद में यही व्यक्ति आपके ऊपर नज़र बनाकर रख रहा है। आखिर वजह क्या है? तो सीधी सी एक ही वजह निकलती है कि ये पर्सन भी आपको नो कांटेक्ट में मिस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है वो यहाँ किसी और इंसान से पास्ट में इन्फ्लुएंस हुई थी, यानी कि आपके पर्सन कान के थोड़े कच्चे दिखाई देते हैं। अगर किसी ने पास्ट में इनको
आपके लिए कुछ बोल दिया होगा या फिर आपके लिए अगर कुछ नहीं भी बोला होगा, तो ये दूसरों की बातों को सुनकर अपनी लाइफ में उसी तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो इनको लगता है कि अगर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया है या मुझे किसी ने गाइडेंस दी है तो डेफिनेटली मुझे भी उसी तरह के रूल्स अप्लाई करने चाहिए अपने रिलेशन में। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी भी तरह का एक मेजर लॉस फील कर रहे हैं आपके जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर लॉस का कार्ड आया है। जैसे पास्ट में आप लोगों के पर्सन ने आपको धोखा दिया होगा, किसी भी तरह से कोई रीज़न हो सकता है, चाहे खुद का इनका इमेच्योर एटीट्यूड, रिलेशन को हैंडल ना कर पाना। जब किसी इंसान को लगता है कि मेरे पीछे मुझे मनाने वाला कोई है, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई है, और जब उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जो भी कर लूँ लेकिन मेरा पार्टनर मुझे माफ़ करके इस रिश्ते को कभी एंड नहीं करेगा या कभी ख़त्म नहीं करेगा, तो सामने वाला वो गलतियाँ लगातार रिपीट करता रहता है जब तक आप उस इंसान को चांस देते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन राइट नाउ रीडिंग के दौरान फील हो रही है कि ये जो भी पर्सन है आपके, चाहे किसी से आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है या ये आपके मैरिड हस्बैंड या वाइफ है, आप उनके लिए वीडियो देख रहे हो, या फिर ये अनमैरिड है, आप मैरिड हो, ये भी पॉसिबिलिटी, या ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट है। कुछ लोगों में आप दोनों ही मैरिड नहीं हो लेकिन आप दोनों शादी करना चाहते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन पास्ट में इस इंसान ने आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं दिया होगा या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग वजह नहीं बताई होगी कि वो क्यों नहीं आपसे शादी करना चाहते, या फिर अगर वो ऑलरेडी किसी से पहले शादीशुदा थे, आपके साथ वो वापस क्यों नहीं रिश्ते में आना चाहते, उन्होंने क्यों रिलेशन स्टार्ट किया। तो बहुत ही गोल गोल करके घुमा फिरा के कंफ्यूजिंग आंसर्स आपको देते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो आंसर भी नहीं देते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड भी आया है जो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि जिन्होंने इस रिश्ते को इतना हल्के में लिया और एक झटके में आपको छोड़कर ये इंसान इस रिश्ते से मूव ऑन कर गया किसी और के लिए। तो अभी ये इंसान क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस इंसान की लाइफ का कोई मेजर चैप्टर क्लोज हुआ है या कोई ऐसा भारी भरकम नुकसान इनको फील हो रहा है अभी आपके कांटेक्ट नहीं होने पर, आपसे जो दूरियां बनी हैं उसका दर्द इस इंसान को अब जाकर सता रहा है। इनकी जो ट्यूबलाइट है वो कहीं ना कहीं अब जाकर जलनी शुरू हुई है, और इनके अंदर जितने भी सवाल थे वो कहीं ना कहीं पहले बिल्कुल बंद थे, एक डब्बे में जैसे सब कुछ बंद हो जाता है और उस बॉक्स को लॉक लगाकर कहीं पर छोड़ दिया जाए, और अचानक से सडनली कभी इंसान को दिमाग में वो ख्याल आता है कि हाँ मेरे पास एक बक्सा है जिसको मैंने ताला लगा कर रखा हुआ है, और अचानक से उसकी चाबी ढूंढने के लिए इंसान जिस प्रकार तड़पता है, ये इंसान उसी प्रकार आपकी यादों से तड़पता हुआ नज़र आ रहा है। तो शायद इस इंसान ने आपको पास्ट में किसी भी रीज़न के कारण छोड़ा हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर दिख भी नहीं रही, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी एक इंसान नहीं देख रहा, तो हज़ारों में देखने वाले व्यूअर्स हैं। सबकी लव लाइफ की, सबकी मैरिटल लाइफ की, सबकी ओवरऑल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम अलग अलग है। तो ये इंसान पास्ट में जो भी आपके साथ वक्त इन्होंने बिताया है, आपने इनके साथ बिताया, वो सारा इनको फ्लैशबैक में एक स्टोरी की तरह याद हो रहा है। ये रिकॉल कर रहे हैं पुरानी मेमोरीज़ को, उन यादों को, चाहे वो खट्टी यादें थीं, चाहे वो लड़ाई झगड़े से भरी कड़वी यादें थीं, चाहे एक दूसरे को अब्यूज़ करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, चाहे ऑब्सेशन की एनर्जी थी, चाहे सेक्सुअल अट्रैक्शन था, फिज़िकल इंटीमेसी थी, या फिर आपका किसी भी तरह का इमोशनल अटैचमेंट रहा,
और ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा। ये वो हर छोटी जो माइनर से माइनर टीनी टाइनी डिटेल्स हैं उनको भी याद कर रहे हैं, और जो मेजर घटनाएं आप दोनों के बीच में घटी हैं उनका कोई सॉलिड सोल्यूशन निकालने के बारे में बहुत ज़्यादा निरंतर थिंकिंग कर रहे हैं। यानी कि कॉन्टिन्यूसली उन विचारों में अपने आप को घुमाकर इन्होंने रखा हुआ है। तो अभी आपका पर्सन राइट नाउ आपके साथ एक बहुत ही सॉलिड रीयूनियन चाहते हैं, क्लियर कट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कंडीशंस और टर्म्स अप्लाइड, क्योंकि सभी के पर्सन्स की जो अवेकनिंग है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के पर्सन्स की अवेकनिंग दिखाई दे रही है जिनकी लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल या तो ख़त्म हो गया है, कोई ऐसा इंसान जो इनके कार्मिक हो, या ये किसी की लाइफ में एज ए कार्मिक गए हों और आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपको इन्होंने एक ऑप्शन की तरह भी ट्रीट किया है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते को कैजुअल लिया था। उनको शायद स्टार्टिंग में या इनिशियली कभी फील ही नहीं हुआ कि ये रिश्ता इतना ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कनेक्शन इतना डीप हो जाएगा और अटैचमेंट ऐसी हो जाएगी कि जिसे कहते हैं लत लग जाना। तो इनको भी आपकी वही सारी बातें आज याद आ रही हैं और इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको भुलाने में नाकामयाब हैं। तो जो भी आपके पर्सन है फ्रेंड्स, ये इंसान पहली बात तो बहुत ही जल्दी कोई एक्शन ले सकते हैं। किसी को आने वाले दिनों में कोई सरप्राइज़ कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, या ये खुद भी सरप्राइजिंगली आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। यानी कि आपको फिज़िकली मिलने आ सकते हैं जो आपने उम्मीद ना की होगी, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के कार्ड आए हैं। और जब भी ऐसे कार्ड टैरो रीडिंग में आते हैं, इट मीन्स ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उसके विदिन 24 आवर्स किसी को अचानक कॉल मैसेज आ जाए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी एनर्जी इस तरह से बेकाबू हो जाए या आपके इमोशंस ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए, आप ना कंट्रोल कर पाओ और आप खुद ही इस इंसान को क्लियरली पूछने लगो कि प्लीज़ मुझे बताओ आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं। तो आपकी एनर्जी भी इस तरह की हो सकती है अगले 24 घंटों में रीडिंग के दौरान, या फिर कुछ लोगों के लिए आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत हाई दिख रही है। और जब ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो इंसान कभी भी एक्शन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज ही कर दे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान अगर आपको ब्लॉक करके रखते थे तो अचानक अनब्लॉक कर देंगे, और शायद ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आप इनको कॉल कर लो, मैसेज कर लो, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में। तो ये इंसान जल्दी से जल्दी नो कांटेक्ट का जो सिचुएशन है वो ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ओवरसीज़ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि किसी फॉरेन लैंड से या दूर दराज का कोई ऐसा सिटी जो आपके घर से काफ़ी दूर हो। कुछ लोगों के पार्टनर उनसे एज में छोटे हैं, यानी कि एज डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। बाकियों के लिए आपका जो पर्सन है या तो वो आपसे एल्डर है या फिर सेम एज के हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ पर पर्सन पास्ट में अपनी फैमिली इश्यूज़ के कारण इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाए, फैमिली के आगे सरेंडर कर दिया और आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने छोड़ दिया। आज इस इंसान को वो सारी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि इनको या तो डे 1 से ही पता था कि यहाँ पर शादी नहीं हो सकती, और अगर ये पहले से ही शादीशुदा रहे हैं तो फिर भी इन्होंने आपको अंधेरे में रखकर आपके साथ एक रिलेशनशिप खींचा, और आज भी ये इंसान आपसे वापस किसी भी तरह से कांटेक्ट या रीयूनियन चाहते हैं। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, और दोनों की जो एनर्जीज़ हैं, चाहे मैस्कुलिन एनर्जी है चाहे फेमिनिन
ये दोनों एनर्जीज़ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर मिरर कर रही हैं। तो इस इंसान को ट्रिगर भी मिल रहे हैं, ड्रीम्स भी आ रहे हैं, आपके डाउनलोड्स भी आ रहे हैं इस इंसान को। इनको डे ड्रीमिंग भी होती होगी, इल्यूजन्स होते होंगे, डेजा वू फीलिंग आती होगी, और ऐसा लगता होगा कि आप एक अकेले ऐसे इंसान हो जो इस इंसान को अच्छी तरह से रीड कर लेते हो। क्योंकि कुछ लोगों के साथ कंफर्ट लेवल ऐसा होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम पहली बार उस इंसान से मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान तो शायद बचपन से ही या पास्ट लाइफ से ही मेरे साथ है। घर वाली फीलिंग आती है, एकदम नर्चरिंग फीलिंग आती है। तो ये इंसान आपके अनकंडीशनल लव को भुला नहीं पा रहे, आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल रोमांस के भी कार्ड निकले हैं। केवल आपकी फ़ोटो देखकर अपने मन को तसल्ली नहीं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के भी इस इंसान के अंदर थॉट्स हैं आपके साथ। और यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपको किसी भी तरह की डेट के लिए अगले आने वाले दिनों में ऑफ़र दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि क्या हम किसी डेट पर जा सकते हैं जहाँ पर हम बैठकर आपस में दोनों पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर कम से कम 80% लोगों के पार्टनर की आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव लग रही है। और आई एम सो हैप्पी कि काफ़ी टाइम बाद इस तरह की एनर्जी कार्ड्स में निकल कर आई है। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि ये सारा क्रेडिट मैं अपने यूनिवर्स, एंजल्स को, अपने गुरुज को, स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को और आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मैनिफेस्टेशंस की हैं। मुझे पर्सनल मैसेज बहुत सारे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे बहुत सारे डीएम्स आते हैं आपके। कुछ लोगों को मैं रिप्लाई कर पाती हूँ पर्सनली और कुछ लोगों को नहीं कर पाती। काफ़ी सारे व्यूअर्स के जो वहाँ पे फीडबैक आते हैं कि रीयूनियन हुआ, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होने के बाद भी सेपरेशन आ गया। तो क्यों होता है मैम ऐसा, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, हर रिलेशनशिप एक अलग रिलेशनशिप है। कभी भी किसी को कंपेयर ना कीजिए, ना ही किसी से आपको जेलस करना है कि उसका रीयूनियन हुआ, मेरा क्यों नहीं। हर एक रिलेशनशिप में हर एक इंसान अपनी डेस्टिनी लिखवा कर आए हैं, लेकिन डेस्टिनी लिखवाने के बाद भी कुछ चीज़ें आपके हक में होती हैं, आपके अपने हाथों में होती हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी से आप बार बार ऑन एंड ऑफ अपना कनेक्शन रखते हो, सारा फोकस आपका पर्सन के ऊपर ही रहता है, डोनेशंस नहीं करते, चैरिटी कम करते हो, अनकंडीशनल लव में बिलीव नहीं करते, आप किसी से डिटैच नहीं हो पाते, हमेशा आपको उसी पर्सन का ख्याल आता रहता है। सुबह उठते ही आपको वो पर्सन याद आते हैं और रात को बेड पे जब आप जाते हो तब भी उस इंसान का थॉट आपके दिलो दिमाग में ओवर थिंकिंग की तरह घूमता है। तो डेफिनेटली तभी आप लोगों का रीयूनियन डिले होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अगला कार्ड निकला है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। जब ये पर्सन आपको इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे या ये पर्सन आपको चेस करवा रहे थे कि आप इनके पीछे पीछे इनको चेस करो, ये रनर की एनर्जी में थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो। आपके मन में एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है कि ये पर्सन मुझे क्यों भाव नहीं दे रहा, क्यों वैल्यू नहीं दे रहा। जो एक टाइम पर मेरे पीछे पीछे आता था या आती थी, मुझे एक पल के लिए भी वो इंसान फ्री नहीं रखते थे, हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट में बने रहते थे, आज क्यों इसी पर्सन ने मुझसे वॉक अवे किया है। तो ये आपके बीच में जो कुछ भी होता है ये सब यूनिवर्स करवाते हैं और उनको ब्लेम नहीं करना। कुछ लोगों के लिए ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन होता है कि ये होना ही होना है ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके, आपको पता लग सके कि दुनिया में रिलेशन के अलावा भी अदर एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए।
कुछ लोग करियर को सफ़र करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं लव लाइफ के चक्कर में। कुछ लोग अपनी मैरिटल लाइफ से इतने डिस्टर्ब्ड होते हैं कि अपने पेरेंट्स को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाते, उनका अटेंशन कहीं ना कहीं या फोकस कहीं ना कहीं अपने माता पिता से दूर हट जाता है। कुछ लोग अपनी मटेरियल लाइफ में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, सिर्फ पैसा, करियर, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, और बस हर बार यही सोचते रहना कि इतना पैसा होना चाहिए तब मैं ये करूँगा, आगे की प्लानिंग करना, लेकिन अपने प्रेजेंट की जो मोमेंट्स है या मेमोरीज़ हैं अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉय नहीं कर पाते, रेलिश नहीं कर पाते, उनको कैप्चर नहीं कर पाते, तो भी सेपरेशन आप लोगों की लाइफ में आता है। बहुत सारे रीज़न हैं आज आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके प्यार को पास्ट में हल्के में लिया, जो कि इस इंसान को किसी और से उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूर इस इंसान ने सैक्रिफाइस किया है किसी और के लिए। सभी के केस में ये अप्लाई नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है। तो जिस व्यूअर को लगता है कि थर्ड पार्टी उनके बीच में रही, उसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आज उसी पर्सन से आपके पर्सन को कुछ भी वापस नहीं मिल रहा, यानी कि इन रिटर्न जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसका 1% भी सामने वाला व्यक्ति इनको ना प्यार, ना इमोशनल केयर दिखा रहा है, ना ही कोई ऐसी अटैचमेंट आपके पर्सन को उनकी तरफ से फील हो रही है, क्योंकि इनकी सारी ही जो एनर्जी है वो आपकी तरफ है। और ये सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कौन सा स्टेटस आप व्हाट्सएप पे लगा रहे हो, कौन सी डीपी है, हर तरह से स्टॉकिंग इनकी चल रही है, आपको सोशली देख रहे हैं। और जब भी देखते हैं मन को इनको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। ये एनर्जी आपके साथ भी रेजोनेट कर सकती है। तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की हालत तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही आज की रीडिंग में। फ़िलहाल मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, जो कि इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की हमेशा रिक्वेस्ट होती है। और वैदिक ज्योतिष में सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, नाम राशि कहीं भी। पहली राशि यहाँ पर मिथुन आई है, यानी कि जेमिनी साइन। दूसरी राशि यहाँ पर कर्क आई है, कैंसर, वाटर एलिमेंट की बहुत इमोशनल राशि है। आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, हो सकता है याद करके रो भी देते हो, क्योंकि अब तो आप उनके कांटेक्ट में या तो हो नहीं या फिर ऑन एंड ऑफ हो। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की जो राशि है वो फायर साइन की सैजिटेरियस, लियो हो सकती है, धनु राशि और सिंह राशि। और यहाँ पर लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि तुला राशि। फिर यहाँ पर एरीज राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। उसके बाद यहाँ पर पाइसेस राशि है, फिर स्कॉर्पियो है, मीन और वृश्चिक राशि। वर्गो की एनर्जी और कैप्रिकॉन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कन्या राशि और मकर राशि। और लास्ट जो राशि है यहाँ पर वो है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। तो बहुत जल्दी इस इंसान की जो एनर्जी है वो आपके लिए हो सकता है अगले आने वाले 10 दिनों में, और मैक्सिमम केस में 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना, यानी कि 1.5 मंथ आपकी लव लाइफ में रीयूनियन को लेकर, या अगर रीयूनियन नहीं भी करते तो दोबारा आपसे कांटेक्ट बनाने को लेकर कुछ ऐसे साइन, इंडिकेशन आपको इस पार्टनर के थ्रू मिल सकते हैं कि यस, ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, और वो फर्दर आपके साथ इस रिश्ते को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अब ये इंसान की जो एनर्जी है वो आराम से बैठकर या लेटकर सोचने वाली नहीं, क्योंकि रात दिन तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल पर वो वाले वीडियोस नहीं देखे कि कल रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे, वो भी आप देख सकते हो। और इस इंसान के
अगले 3 दिन की एनर्जी क्या है, अगले 7 दिन की एनर्जी क्या है, अगले 10 या 15 दिन की, वो भी सारी करंट फीलिंग्स और फ्यूचर फीलिंग्स पे टाइमलेस वीडियोस हैं। तो जब भी वीडियो अपलोड होने में, जो नई वीडियो चैनल पर आती है, अगर उसको टाइम लगता है तो आप पुरानी वीडियोस को देखकर गाइडेंस ले सकते हो, एनर्जीज़ को समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि टैरो पे जहाँ पे टाइमलेस वीडियो आ गया, उसकी कोई लिमिट नहीं है। टैरो हमेशा यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम करता है। एनर्जीज़ के ऊपर काम करना टैरो का काम है, चाहे मैस्कुलिन एनर्जी चाहे फेमिनिन एनर्जी। और जो भी गाइडेंस है और जो मैनिफेस्टेशन है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिल जाते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद जिस दिन वीडियो बनाया सिर्फ उसी दिन की वो एनर्जी थी, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर अब आपके जो भी पर्सन है, पहली बात तो ये आपको ब्लॉक से हटाने वाले हैं। इनको पछतावा इसी बात का है कि इन्होंने आपको गुस्से में आकर एटीट्यूड तो भर भर के दिखा दिया, लेकिन अब सामने वाले ने थोड़ा परसेंटेज क्या अपने एटीट्यूड में बढ़ा दिया। आपके पर्सन बौखला गए हैं। इनकी जो एक अंदर से कॉन्फिडेंस था वो डगमगा गया, क्योंकि इनको एक्सपेक्ट नहीं था कि आप भी आगे से स्ट्रांग हो जाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना लायन और लाइनेस वाला एटीट्यूड इनको दिखाया है, कीप इट अप। वही एटीट्यूड आपको रखना है। बहुत ज़्यादा इस इंसान के आगे आपने गिड़गिड़ाना नहीं है, ना ही इनके सामने आपने ऐसी एनर्जी शो करनी है कि डेस्परेट हो रहे हो आप इनको पाने के लिए, क्योंकि ये इंसान खुद आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, डेस्परेशन इनके अंदर जागी है आपके प्रति। तो आप जितना भी इस इंसान को पीछे पीछे इनके भागोगे, बार बार इनको रिक्वेस्ट करोगे, बेग करोगे, इनके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, तो ये इंसान और भी रीयूनियन में डिले लाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हल्के में ले रखा था शुरू से ही। ये सब कुछ यूनिवर्स की करामात है। तो आप यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए, क्योंकि आज की एनर्जीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फील हो रही हैं। और अभी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, मुझे खुद में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और पॉजिटिविटी फील हो रही है। डेफिनेटली आई बिलीव कि ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग अपॉलॉजी लेकर आपके सामने, माफ़ीनामा लेकर आपके सामने आएंगे। सामने इन द सेंस कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकली मिलने आ जाएंगे सामने, और कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया पर, जहाँ भी आप लोगों का कांटेक्ट बना हुआ है, वहाँ पर आके आपसे सुलह मशवरा कर सकते हैं कि प्लीज़ पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, लेट्स मेक अ न्यू स्टार्ट, या हम एक नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ही मीठे, प्यारे, स्वीट और जेंटल, टेंडर वर्ड्स आपको बोलकर आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों की यहाँ पर लगभग 15 से 20% लोगों का पार्टनर अगर आता भी है तो शायद भड़की हुई एनर्जी के साथ आए, यानी कि फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी के साथ, कि आपने क्यों नहीं इनको कॉल किया। आप पर भी ब्लेम डाल सकते हैं, तो उनको आप हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है मोस्टली एंड मेजॉरिटी आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। बाकी अब इस इंसान की अवेकनिंग कितनी हुई है, कितना ये स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है या कर चुका है या कर रही है, वो डिपेंड करेगा इस इंसान की अपनी विजडम या नॉलेज पर। और जितनी जल्दी आप लोगों के एनर्जी में हीलिंग एनर्जी ऐड होनी शुरू हो जाएगी, उतनी ही जल्दी आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल होगा, और ये ब्लॉक वाली सिचुएशन, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन का सफाया होगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा मेरे वीडियोस आते हैं आपकी रिक्वेस्ट पर, और मैं कभी भी डिले नहीं करती। जब भी मुझे रिक्वेस्ट आती है, मैं बहुत जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करती हूँ और ला भी देती हूँ वीडियोस। लेकिन आप लोग भी चैनल को ज़रूर लाइक दीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी जो है यूनिवर्स में जाए,
स्पिरिचुअल चैनल से आपको ब्लेसिंग्स मिले और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। तो अभी लूँगी आपसे विदा। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।